ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे अब हम लोग पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसा भी कल को हम लोगों ने देखा वही वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन एक बार मैं बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, कॉपी कर लो उसको, फिर उस क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको। के बाद का टॉपिक है डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, डायग्राम से आप नोट कर लेना। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इधर वाला 30 डिग्री है, इधर वाला 60 डिग्री है। सब क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टू बॉडीज 50 kg एंड 30 kg। इधर वाली बॉडी को हम लोगों ने 50 kg मान लिया, इधर वाली बॉडी को हम लोगों ने 30 kg मान लिया। ठीक है, वही निकालना है कि इन बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा और इन बॉडी में टेंशन कितना होगा। ये दोनों चीजें हम लोगों को देखनी है। स्ट्रिंग तो पूरी यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन यहां जनरेट होगा वही टेंशन यहां जनरेट होगा, ठीक है। तो समझो ध्यान से, अब बहुत अच्छे से समझना। पहली बात तो देखो, इधर इसमें टेंशन किधर जनरेट होगा, इस साइड, और इस रस्सी में इधर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। इसका नाम टी है तो इसका नाम भी टी होगा, क्योंकि रस्सी एक ही है, तो दोनों में सेम टेंशन होता है। यहाँ तक समझ में आता है, आगे समझते हैं। अब देखो फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखना। देखो सबसे पहले चीज तो इसमें जो mg होता है वेट वाला, वो हमेशा कहां लगेगा, वो तो लगेगा ऐसे नीचे, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसे नीचे लगता है, वो टेढ़ा नहीं लगेगा। अगर आप बॉडी को ऐसे भी लटका दोगे, ये भी लटका है, तब भी इसमें जो वेट लगेगा उसका नीचे की तरफ ही लगेगा, तभी बॉडी इस टाइप से नीचे आ जाती है। इसी तरह से इस पे भी जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पे m2g, ठीक है। सही, m2g है क्या? वेट ऑफ द बॉडी, मास इनटू ग्रेविटेशन। 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा m इनटू g करके एक वेट ऑफ द बॉडी होता है, जिसमें g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मास ऑफ द बॉडी होता है। मतलब कोई भी अगर बॉडी रखी है तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड आपका फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। ये दो फोर्स अगर, अब अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि बॉडी पक्का 50 किलो वाली तरफ ही जाएगी, वो इधर भी खिसक सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन है। जिसका इंक्लिनेशन कम हो सकता है वहां खिसकने शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोगों को नहीं मालूम कि एक्सेलरेशन इधर है कि इधर है, हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, मान लिया हम लोगों ने। अगर उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा होगा ना, तो आंसर में आपको एक की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, आपको पक्का पता चल जाएगा एक्सेलरेशन आपने गलत दिया है, तो उल्टी डायरेक्शन आप तो बोल दोगे कि बॉडीज ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही बॉडी, ऐसे जा रही है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अगर ए ऐसे है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में ही होगा। ये चीज समझ में आती है। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्सेस देखने हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कितने कितने कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो भैया एक चीज समझना, इस वाले फोर्स के जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसके हम करेंगे दो कंपोनेंट। इस फोर्स के हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट। मतलब अगर फोर्स ऐसे लगता है F, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे F थीटा, अगर यहाँ है तो F cos थीटा लिख देते थे यहाँ पे, और ऊपर क्या लिख देते थे, F sin थीटा लिख देते थे। इसी तरह से अगर फोर्स S इस बार अगर ऐसे लग रहा है, तो हम लोग इसके कंपोनेंट ऐसे भी कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ऐसे कर दो और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे कर दो, कोई टेंशन नहीं।
मतलब कोई भी, मान लो अगर ये फोर्स है तो आप इसके दो कंपोनेंट, एक आपने ऐसे कर दिया, दूसरा कंपोनेंट ऐसे कर दिया, ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आपका एक फोर्स ऐसा आ रहा है तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो ऐसे ऐसे करेंगे। बात समझ में आती है? उसको ब्लैक से बना देता हूं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो ऐसा लगेगा। इस M2G के हम लोगों ने दो कंपोनेंट किए। M2G के क्या किया हम लोगों ने? दो कंपोनेंट कर दिया। नहीं, कुछ नहीं, ए भी निकालना है आपको और टेंशन भी निकालनी है आपको। बस बॉडी का मास गिवन है और ये दोनों एंगल गिवन है, बस उसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है। ठीक है? तो अब हम लोगों ने बोला कि क्योंकि एक्चुअली में हमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्सेस निकालने होते हैं, तो हम लोगों ने क्या काम किया, इस M2G को, मतलब ये M2G अगर ऐसे आ रहा था ना, तो इसको एक तो ऐसे तोड़ेंगे, मतलब टेंशन अगर इधर लग रहा है तो इसका एक फोर्स तो इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट, और अगर इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया तो यहां से 90 डिग्री, यानी ये एक फोर्स ऐसे लगेगा। बात समझ में आती है? ये कंपोनेंट करने आने चाहिए। अगले जब फ्रिक्शन में जाएंगे तो पूरे चैप्टर में फ्रिक्शन में सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। कल को हम फ्रिक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है? संडे को थोड़ी क्लास ले लूंगा मैं, और संडे को हम लोग आपको बैंकिंग ऑफ रोड समझा देंगे, बहुत हद तक खत्म कर दूंगा। अरे तुम्हारा टेस्ट तो आगे पोस्टपोन हुआ है ज्योति, तुम भी वही हो? हाँ भाई वाह, भाई वाह, शाबाश, मजा ही आ गया, अच्छी बात है। चल तो सही है, टॉपिक थोड़ा खींच देंगे हम लोग। 11 से है ना? हाँ 11 तो बहुत सही भाई वाह, मजा ही है कुछ। चलो समझते ध्यान से, ठीक है? बैंकिंग ऑफ रोड अच्छे से हो जाएगा आपका, और वर्क एनर्जी में भी थोड़ा सा बता दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है? अब इसमें अगर ऐसा फोर्स, अब देखो भैया बात आती है एंगल की। इसी चीज को मैं एक बार थोड़ा सा यहां पे बता रहा हूं। अगर यहाँ पे M2G लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका? M2G लगा हुआ है, एक फोर्स इधर जा रहा है, इसका हम लोगों ने एक कंपोनेंट इधर किया है, तो एक कंपोनेंट इधर करेंगे इसके जस्ट 90 डिग्री पे, मतलब A और B, A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। A और B क्या आपके हमेशा परपेंडिकुलर है, वो चीज हम लोगों को देखनी है। तो अब हम लोगों ने बोला एंगल तो पता करें कि भैया यहां एंगल बन रहा है कि यहां बन रहा है। अगर यहां बनेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा M2G cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा M2G sin थीटा। लेकिन अगर यहां एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा M2G cos थीटा, और यही एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा M2G sin थीटा। अब एंगल की बात आती है, तो भैया एक चीज हमेशा ध्यान रखना। अब वैसे मैथ्स का रूल भी बता रहा हूं और फिर आप रट लेना इस चीज को। मैथ्स का रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास ये दो एंगल बने हुए हैं, ये अगर दो एंगल बने हुए हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर्स होंगे, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर्स होंगे उनके बीच में भी सेम एंगल बनेगा। मतलब अगर लाइन इसका परपेंडिकुलर ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे है, तो भैया इनके बीच में यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा थीटा होगा। फिर से एक बार फिर से देखो, हम लोगों ने बोला एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनके बीच में कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। इसका परपेंडिकुलर बनाओ, इसका परपेंडिकुलर कैसे? ऐसे। इसका परपेंडिकुलर बनाओ, वो ऐसे। तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी यानी ये और ये एंगल भी कितना होगा आपका? थीटा ही होगा। सही, इस एंगल के बराबर का होगा। क्या चीज? अभी हम वही देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या काम किया, देखो ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, एक अगर जैसे मैंने अभी यहां बताया कि एक तो फोर्स आपने ब्लैक वाला M2G का एक कंपोनेंट इधर करना है, और दूसरा ब्लैक फोर्स कहां बनेगा? इसका ऐसे बनेगा। ये और ये क्या थे? परपेंडिकुलर थे। ये और ये लाइन बना रहे हैं, मतलब ये मैं अलग से बना रहा हूं। ये अगर आपका M2G है तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ये तो अलोंग द स्लोप है, जो स्लोप है ये उस पे लग रहा है, और ये वाला स्लोप के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? हाँ भाई, जो समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पहली बार समझने के लिए, अगला क्वेश्चन जैसे बनाऊंगा एकदम सॉल्व हो जाना है। थोड़ा थोड़ा सीधा बैठ। नीचे को गई मैं। फोर्स कौन सा है? फोर्स M2G है, फोर्स M2G है। इसी M2G के दो कंपोनेंट कर रहे हैं हम लोग, एक इधर और एक इधर। बस ये देखना है थीटा कहां बनेगा। बात समझ में आती है? थीटा यहां बनेगा कि थीटा यहां बनेगा? तो बताओ भैया कहां बनेगा आपके हिसाब से? ए पे बनेगा या बी पे बनेगा? कहां बनेगा? बिल्कुल सही है, ए पे ही बनेगा। देख लो कैसे, ये और ये लाइन थी ना, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, यानी M2G वाली लाइन। इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो गई, यानी ये वाली लाइन। तो या तो ऊपर फोर्स एंगल बनेगा या यहां बनेगा। तो यानी ये एंगल कहां बनेगा? इस जगह बनेगा, ए पे। बात समझ में आती है? पक्का? तो अब एग्जाम में जब भी ये फिगर आए तो डायरेक्टली ये वाला थीटा नहीं बना देना, छुट्टी काम खत्म, डायरेक्टली। हाँ फिक्स है ये, ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने समझाने के लिए बता दिया कि यहीं बन रहा है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखना है। इसलिए मैं बोल रहा था अभी समझने में टाइम है लगेगा, लेकिन वैसे आपको समझ में आ जाएगा एकदम से। तो यानी यहां कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। यहां कितना बन गया? 60 डिग्री। तो भैया इसकी वैल्यू हो जाएगी M2G sin 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी M2G cos 60। sin 90 नहीं हो सकती? नो, बिल्कुल नहीं थीटा 90 हो जाएगी ना, सर उसका परपेंडिकुलर थोड़े ना लिया हमने। हम लोगों ने तो क्या काम किया है, जो ये परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? नीचे वाली लाइन के। अच्छा ये परपेंडिकुलर किसके? इस वाली लाइन के। आई बात समझ में? मतलब एक परपेंडिकुलर ऐसे, एक परपेंडिकुलर ऐसे। इस ये किसके है? इसके। ये परपेंडिकुलर किसके है? इसके। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा, इस सर, टाइप से। ये हाँ। जो लाइन है नीचे वाली, हाँ। बेस जो है ट्रायंगल का, इसका परपेंडिकुलर लिया है आपने? M2G तो उसी के परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ तो सर ऐसा क्या समझो, समझ इंग्लिश समझ नहीं आई। नहीं वो उसको तो आ गया, ठीक है। M2G क्या है? वो परपेंडिकुलर है, ये लाइन एकदम इसके खड़ी हुई है एकदम ऐसे 90 डिग्री वाली। ऐसी ये वाली जो लाइन है ये इसके खड़ी हुई है, तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, इनके बीच में 60 डिग्री। चलो अब वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हो गया क्वेश्चन आसान, बस इतना सा काम करना था, ये चीज समझानी थी इसके अंदर। अब आप क्या करोगे? देखो भैया ध्यान से देखना, ये 30 kg वाली बॉडी को मैं फिर से बनाऊंगा। यहाँ पे ये 30 kg वाली बॉडी है, इसके ऊपर लगेगा टेंशन T, नीचे लगेगा M2G sin 60, और एक्सेलरेशन किधर है इनका? ऊपर की तरफ। तो भैया अब आपकी इक्वेशन तैयार, P माइनस M2G sin 60 इक्वल्स टू 30 इंटू A। फिर से P माइनस M2G sin 60 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। M2 की वैल्यू कितनी है? 30। T इक्वल्स T माइनस M2 की वैल्यू 30, G की वैल्यू 9.8 या 10 में देख लेते हैं। आपके पास नहीं क्वेश्चन उस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं चला कि एक्सेलरेशन ऊपर लगे, आपने कहा था कि नहीं तो किधर भी, अभी हम तुम इधर मान लो, तुम इधर एक्सेलरेशन मान लो, अपना एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो गलत है। तो ये ए की वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं, ए की डायरेक्शन इधर होगी कि इधर होगी, वो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, अभी चेंज हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर चेंज होगा तो वो माइनस का साइन हो जाएगा। हम दोबारा करेंगे? नहीं बस आप बोल देना कि भैया ये सारी वैल्यू सेम रहेंगी, but the body 30 kg will move downward and the 50 kg body will move upward। आपको इस टाइप से देना होगा। जी की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें? वो पूछ रहा है कि इधर जाइए इधर जाइए। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M2 की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू 10 साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 30 इंटू A। ये पूरी इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ क्या क्या अननोन है? एक T अननोन है और एक A अननोन है। हाँ भैया रिपीट करना है क्या? यार बहुत पहले बोला था।
ज्योति समझ में आगे वाली चीज, ठीक है, ओके। अब सेम चीज इधर करेंगे हम लोग, वो आप लोगों को करना है। फिर से देखते हैं, एक तो फोर्स इस m1g का एक कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में निकालेंगे, एक कंपोनेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, एंगल यहां बनेगा, ये क्या हो जाएगा m1g cos 30, ये क्या हो जाएगा m1g sin 30। हमेशा फिक्स रहना है भैया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली लिखना, ठीक है। अब इधर से कुछ, अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है तो भैया यहां का एक्सेलरेशन इधर नीचे लगेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे m1g, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लेना, ये m इधर लगेगा m1g sin 30, इधर क्या लगेगा t, एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, और बॉडी कितने की 50 किलो की है, तो हम लोगों ने क्या बोला 50 इंटू जी साइन 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू ए, जी की वैल्यू 10 तो हो जाएगा 500, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस टी इक्वल्स टू 50, दो इक्वेशन, दो अननोन, बॉक्स वाली इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन आई है, टी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, यहां से टी की वैल्यू निकालो, उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, इस टाइप से आपका ये आंसर आ जाएगा। आती है बात समझ में? इस क्वेश्चन को जल्दी या तो फोटो क्लिक कर लो, फोटो को भी क्लिक कर लो, कॉपी करना कॉपी कर लो, घर पे फिर से ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा आप लोगों को, ठीक है। आंसर के बाद सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कॉपी हो जाए तो चलेगा।